नमस्ते मित्रों। इसके पहले हमने नक्षत्र के बारे में जाना था, उसके पहले तिथि के बारे में। तिथि नक्षत्र जब तक कि हमें समझ में नहीं आते तब तक हम ज्योतिषी के बारे में कुछ भी आगे बढ़ नहीं सकते। तो आज हम बात करते हैं राशियों की। अब इसके पहले के नक्षत्र के समय आपको तो पता चल गया होगा कि नक्षत्र क्या है, कितने डिग्री के हैं, किस प्रकार उसके नाम दिए और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसकी हो सकती हैं। यहाँ हम राशियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो राशियाँ क्या होती हैं? अब हमने लास्ट टाइम में जो पेपर यूज़ किया था, जो इमेज हमने यूज़ की थी, उसी को हम फिर से एक बार यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, ये 360 डिग्री का जो सर्कल है, ये ऑर्बिट है। यहाँ से चंद्र गुजरता है और बीच में पृथ्वी है। अब ये चंद्र जब 360 डिग्री के अंतर को चलता था तो हमने उसको 27 भागों में डिवाइड करके हर एक का नाम दे दिया था और उसे हम कहते थे नक्षत्र। नक्षत्र 27 प्रकार के। अब हम बात करते हैं राशियों की। फिर से वही चंद्र, वही ऑर्बिट। अब ये पृथ्वी है, फिर से चंद्र 360 डिग्री में घूम रहा है। इसके पहले हमने 27 भागों में विभाजित किया था। अब हम इस 360 डिग्री को अर्थात पूरे सर्कल को केवल 12 भागों में विभाजित करते हैं। अब 12 भागों में विभाजित करेंगे तो पता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, मतलब हर एक का मान 30 डिग्री आएगा। अर्थात ये जो 30 डिग्री का जो अंतर है, 12 भागों से विभाजित करने के बाद में जो 30 डिग्री का जो अंतर है, उसी को राशि कहते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल। मतलब चंद्र के पूरे ऑर्बिट को जो 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन है, उसको हमने 12 भागों में विभाजित किया और हर डिवीजन को हमने नाम दिया राशि। अब यह राशि जहाँ से हमारे नक्षत्र शुरू हुए थे, सबसे पहला नक्षत्र था अश्विनी, वहीं से ये मेष राशि भी शुरू हो जाएगी। पहली राशि जो है वो मेष राशि है, वो भी वहीं से शुरू हो जाएगी। अब वहाँ से 30 डिग्री चलेगी मेष राशि, उसके बाद फिर से आगे का 30 डिग्री चलेगी वृषभ राशि, उसके बाद मिथुन राशि, उसके बाद कर्क राशि, उसके बाद सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और आखिरी में मीन राशि। इन्हीं को राशि कहते हैं। अब समझने की बात यह है कि हमने बोला था कि चंद्र जब अपने ऑर्बिट में घूमता है, जहाँ से जाता है, कहीं पर वो शुभ, कहीं पर अशुभ, कहीं पर शुभ, कहीं पर अशुभ, कहीं पर मध्यम प्रति का इफेक्ट। अब यहाँ पर भी चंद्र जैसे जैसे जिन जिन राशियों में जाएगा, उसमें से कोई राशि उसके लिए सबसे अच्छी हो जाएगी, कुछ मीडियम टाइप की होगी और कोई राशि अशुभ भी हो सकती है। अब हर डिवीजन, जैसे एक नक्षत्र के बारे में हमने इसके पहले सोचा था, तो उस समय में बोला था कि ये नक्षत्र यहाँ शुभ है तो यहाँ अशुभ है। अब उसी प्रकार के नक्षत्र अगर इस राशि के 30 डिग्री के अंतर में अगर आते हैं तो उसमें भी शुभ और अशुभ तो हो ही सकते हैं। लेकिन दूसरी राशि है, कोई राशि जिसके अंदर में चंद्र उच्च का भी होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए अपन वृषभ राशि की बात करते हैं। अब वृषभ राशि के अंदर में जो नक्षत्र आएंगे वो चंद्र के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। उसके बाद में आएगा मिथुन राशि, उसके बाद में आएगी कर्क राशि। कर्क राशि में सबसे अच्छे फेवरेबल कंडीशन रहेंगे, ये उसकी खुद की राशि है। उसके बाद में सिंह राशि, उसके बाद कन्या राशि, उसके बाद तुला राशि, उसके बाद में आती है वृश्चिक राशि। अब ये वृश्चिक राशि में जब चंद्र आएगा उस टाइम में अशुभ हो जाएगा, और उसके लिए फेवरेबल राशि नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि वो उसकी नीच राशि है। बहुत ईजी है, कोई नहीं, समझने के लिए बहुत ही ईजी मैटर है। फिर से एक बार चंद्र का ही ऑर्बिट लेते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ
कौन घूमता है? तो चंद्र घूमता है। अब ये चंद्र जब कंप्लीट एक रोटेशन लेता है तो हमने उसको डिवाइड किया तो 27 नक्षत्र बन गए। अब इसको हमने 12 भागों में विभाजित किया तो उसकी राशि बन गई। अर्थात हर राशि में उसके जो नक्षत्र वो तो आते ही होंगे। अब 30 डिग्री के अंतर में जितने नक्षत्र आते हैं वो उस राशि के नक्षत्र बन जाएंगे। अब मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि में आने वाले नक्षत्र कौन से होंगे? देखिए यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र। लेकिन कृत्तिका नक्षत्र का केवल एक ही चरण आया है। अगर अश्विनी नक्षत्र के चरण गिने तो वो आते 4, भरणी नक्षत्र के चरण आए वो 4 और कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण। अर्थात इस पर से सिद्ध हो जाता है कि एक राशि में 9 चरण होते हैं, 3 नक्षत्र और 9 चरण, जिसमें से एक नक्षत्र के पूरे चरण, दूसरे नक्षत्र के पूरे चरण, लेकिन तीसरे नक्षत्र का केवल एक ही चरण मेष राशि में है और वो है कृत्तिका। अर्थात मेष राशि के नक्षत्रों के बारे में जब भी बात करेंगे उस समय अपने को एक बात पता चलनी चाहिए कि मेष राशि अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण मिलके बनी हुई है। अब उसके बाद में आते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि भी 3 नक्षत्रों को मिलके बनी है, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशीर्ष नक्षत्र। अब कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण तो मेष राशि में गया है, इसके पहले हमने अभी बात की। अब बाकी बचे 3 चरण, क्योंकि एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। उसमें से एक चरण पहले निकल गया मेष राशि में, बाकी बचे 3 चरण। मतलब कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 चरण। मतलब 3, 2 5 और 4 9। बहुत से बार हम जब कुंडली देखते हैं, हमारे डिटेल्स लिख के आते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है फलाना चरण और उसके फलाना नक्षत्र और उसके सामने में उसके चरण। अब ये नक्षत्रों के उनके खुद के स्वामी हैं। अब उसी प्रकार मेष राशि का भी एक अधिपत्य वाला ग्रह हो जाता है और वो आता है सबसे पहले मंगल। उसके बाद में आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के ऊपर में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा शुक्र का, अर्थात शुक्र का होने के कारण उस राशि का स्वामी बन गया है शुक्र। उसके बाद में आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी आता है बुध। उसके बाद में आता है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी आएगा चंद्र। सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी आएगा सूर्य। कन्या राशि का फिर से बुध। तुला राशि का फिर से शुक्र। उसके बाद में वृश्चिक राशि का मंगल। धनु राशि का गुरु। मकर राशि का शनि। कुंभ राशि का शनि और मीन राशि का गुरु। अब बात जब आती है कि राहु और केतु गए कहाँ पर, तो यहाँ पर राहु और केतु कहीं पर भी नहीं है, वो छाया ग्रह है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। वो क्रॉसिंग एक पॉइंट है। उस पॉइंट के बारे में हम राहु और केतु के बारे में मानते हैं, छाया ग्रह। अब हम इन राशियों के, अब एक बात समझने वाली है कि जिसमें से मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशि के स्वामी एक ही ग्रह है, वो है मंगल। वृषभ राशि और तुला राशि, इनका स्वामी है शुक्र। मिथुन राशि और कन्या राशि, उसका स्वामी आता है बुध। सिंह राशि और कर्क राशि, ये ऐसी राशि है कि वो एक ही राशि है और उनका स्वामी सिंह राशि का सूर्य और कर्क राशि का चंद्र। शनि की 2 राशियां हैं, एक है मकर और दूसरी है कुंभ। गुरु की भी 2 राशियां, एक है धनु और उसके बाद में आती है मीन। इस प्रकार यह राशियां होती है। ये केवल बेसिक नॉलेज है। अब ये राशियां क्या होती है,
ये राशियों के गुणधर्म क्या होते हैं, उनके रंग क्या है। अब ये जितनी भी उनका तत्व क्या है, सबसे पहली बात तो तत्व की आती है। सबसे पहली बात तो तत्व के अनुसार ही पूरा ज्योतिष डिपेंड करता है। अगर तत्व ही अलग है, 4 प्रकार के तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। और एक तत्व है आकाश तत्व, लेकिन उसको भी वायु तत्व में कंसिडर कर लेते हैं कुंडली शास्त्र में। वैसे आकाश तत्व का जो स्वामी है वो गुरु होता है। तो इस प्रकार की ये राशियाँ, इस राशियों के बारे में आपने एक बेसिक नॉलेज, बेसिक आइडिया आपके पास में तो आ गई है। अब ये चंद्र जिस राशि में है, अब मान लो मेष राशि में चंद्र है, आपके जन्म के समय चंद्र मेष राशि में है, वो आपकी मेष राशि है। आपके जन्म के समय अगर चंद्र वृषभ राशि में है तो आपकी वृषभ राशि। ये चंद्र जिस राशि में है वही आपकी राशि है, उसी को चंद्र राशि बोलते हैं। अर्थात चंद्र का आदमी के ऊपर में, इस व्यक्ति के ऊपर में, इस जीव के ऊपर में कितना इफेक्ट है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे तरह से समझ लिया था। अब अगर आपकी मानसिकता ठीक है, आप ठीक है, इसलिए उन्होंने चंद्र जिस राशि में है वही राशि उस जातक की होती है। अब इसके बाद में हम हर एक राशि के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक नमस्कार।